गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.1 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है, संलग्न फिक्चर के फ्रेम के आलेख की बाहरी एवं अंतःविमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर है एवं 16 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एक फिगर यहां पे हो गया अपना, और ये भाग, ठीक है, ये दोनों भाग सेम रहेगा। ठीक है, और ये क्या भाग हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा फिगर दिया हुआ था, हमारा यहाँ पे भी समांतर चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे भी समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पे दिया है कि उसके जो है एक संलग्न फिक्चर के फ्रेम में आलेख एवं अंतःविमाएं क्रमशः इतना दिया है और प्रत्येक खंड की चौड़ाई कितनी दी हुई है, समान है। तो मान लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, माना प्रत्येक खंड की चौड़ाई कितनी है, कितना है, एक सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो है ये यक्स दिया है। ठीक है, क्या दिया है, यक्स दिया है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, ये यक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये यक्स हो जाएगा, अब इसका भी कितना हो जाएगा, ये यक्स हो जाएगा। ठीक है, जब ये चारों यक्स यक्स हो जाएगा तो ये देख लीजिए समलंब आकार का हो गया, ये भाग समलंब चतुर्भुज हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये सामने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर ये सामने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो हमारा जो है चारों क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, माना प्रत्येक की चौड़ाई कितनी, 1 सेंटीमीटर है, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। तो यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, घटाएंगे यहां तक की, इधर की और इधर की, तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 आएगा, 8 यहां तक का आएगा। ठीक है, ये निकल गया, तो इधर का और इधर का आ गया, तो हम क्या करेंगे, बटा 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो मैं यहां निकाल के दिखाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, यक्स बराबर, देखिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 16 हो जाएगा। क्यों, 24 यहाँ है और बीच में 16 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 8, अब बटा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8/2। 8/2 क्यों किए, क्योंकि 16 में से जब ये घट जाएगा तो इधर का भाग और इधर का भाग बाकी रहेगा, तो जब 2 भाग करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर कहाँ हो गया, अब ये देख लीजिए 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ हो गया, x बराबर 4 सेंटीमीटर, x बराबर 4 सेंटीमीटर, x बराबर 4 सेंटीमीटर और x बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, सभी चतुर्भुजों का ऊंचाई कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर भी कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहले भाग का हम क्या निकाल लेते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, पहले भाग का, पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए कितना हो गया, 1/2 हम लिखते हैं, गुणे a प्लस b मतलब समांतर भुजाओं का योग, अब गुणे कितना लिखते हैं, यक्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, समांतर भुजाएं कितनी हो जाएगी हमारा 16 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, 16 प्लस 24। ठीक है, अब गुणे h का मान कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब ये काट लीजिए, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, बराबर ये 40, 6 4 10 30 हो गया, कितना हो गया 6 4 10 और 2 1 3 30 हो गया, और गुणे कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2, 16, सॉरी ये 16 प्लस 24 हो गया, तो 16 प्लस 24 में कितना हो जाएगा हमारा 30, 30 दूना कितना हो गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये 60 मीटर स्क्वायर को हम क्या करते हैं, 60 मीटर स्क्वायर हो गया।
अब ये 60 मीटर स्क्वायर पहले भाग का हो गया। अब यहाँ निकालते हैं दूसरे भाग का, दूसरे समचतुर्भुज का। यहाँ 60 कितना ही होगा, यहाँ 40 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दूसरे समचतुर्भुज कितना हो जाएगा 1/2। अब इसके लिए कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ का कितना दिया है 20 दिया है, और इधर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 + 28। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा गुणे 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा, यहाँ घटा दिए तो यहाँ पे भी वही होगा, ये पूरा 28 हो गया, तो हम घटा के कर लेंगे। अब हमारा कितना हो जाएगा 20 + 28 हो गया बराबर, ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब 20 + 28 बराबर 48, और गुणे कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब अब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 96, ये अपना कितना हो गया हमारा, पहले का हमने निकाला कितना 80 हो गया, ये भी 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ये भी 96 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पर लिखेंगे प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, फिर कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ये वही चीज समझा रहा हूं, ये अपना आकार दिया हुआ है, तो आमने सामने समलंब चतुर्भुज बनेगा, तो समलंब चतुर्भुज का पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर। वही हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हमने मान लिया चौड़ाई x है, x ले लिया हमने, x जब लिया तो हम निकाल लिया 16, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 है, 24 माइनस कितना किया हमने 16 किया, 8 आ गया, 8 आ गया, तो 8 जो है अब यहाँ का भी भाग होगा, यहाँ का भी भाग होगा, तो बटा 2 कर दिया, कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब 4 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, मतलब लंबवत उसका कितना हो गया, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे h होता है, तो 1/2 16 + 24 हो गया बराबर, गुणे 4 हो गया, तो 40 गुणे कितना हो गया 2, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर करेंगे दूसरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 20, यहाँ 20 दिया है, यहाँ कितना दिया है 20 + 28 गुणे 4 लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। इस तरह से प्रत्येक खंड का 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।